आईएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये नाम तो आप लोगों ने पहले ही सुना होगा। अगर नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं कि ये पार्टी हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की है। ये वही पार्टी है जिसके बारे में ज्यादा नहीं 8 से 10 साल पहले भी अगर किसी ने ये कहा होता कि ये पार्टी हैदराबाद के बाहर चुनाव जीतेगी तो लोग न सिर्फ उस इंसान का मजाक बनाते बल्कि उसके ऊपर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। लेकिन दोस्तों, अब सब कुछ बदल चुका है। इतने कम वक्त के अंदर इस पार्टी ने क्या क्या हासिल किया, आज पूरे इंडिया में इस पार्टी की क्या कंडीशन है, ये सब बातें शायद बताने की जरूरत नहीं है। देश के लोकसभा और अलग अलग राज्यों के विधानसभा में इस पार्टी के दूसरे अपोजिशन कर मुकाबले में मेंबर भले ही कम हो, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में ये किसी से भी पीछे नहीं है। और आजकल इस पार्टी की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। खास तौर से मुसलमानों से जुड़ा हुआ जब भी कोई मुद्दा होता है तो देश भर के लोगों की नजर होती है कि इस पर आईएमएम पार्टी का क्या रुख होगा। स्पेशली इस पार्टी के लीडर असदुद्दीन ओवैसी, जिनके बगैर मुसलमानों से जुड़ी कोई भी मीडिया डिबेट अधूरी मानी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी का जब भी कोई भाषण होता है या कोई रैली होती है तो वहाँ पर मौजूद भीड़ को देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर आजकल खुद इस नेता की या फिर इस नेता की पार्टी की शोहरत कहाँ पहुँच चुकी है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पार्टी को ये सारी शोहरत भले ही पिछले कुछ सालों में ही मिली हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पार्टी कोई नई नवेली है, बल्कि इसका इतिहास तो हद से ज्यादा पुराना है। इतना पुराना कि पूरे भारत में एक दो ही पार्टी ऐसी होंगी जिनका इतिहास इतना पुराना होगा। दोस्तों, आईएमएम पार्टी की कहानी को शुरुआत होती है अंग्रेजों के आखिरी दौर से, यानी उस वक्त जब न सिर्फ भारत देश बहुत जल्द ही अंग्रेजों से आजाद होने वाला था, बल्कि भारत में प्रो पार्टीशन और एंटी पार्टीशन को लेके तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। इसी दौर में ही सन 1927 में ही एक पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम एमआईएम रखा गया। इस पार्टी को उस दौर में बनाया था नवाब महमूद नवाज खान ने, मगर फिर सन 1938 आते आते इस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया नवाब बहादुर यार जंग को। बहादुर जंग को उस दौर में आमतौर पर कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग के नाम से भी जाना जाता था। उनका यह ख्याल था कि हैदराबाद को एक अलग आज़ाद इस्लामी रियासत होना चाहिए जो इस्लामी कानून के हिसाब से चले। उन्होंने एमआईएम ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से भी अपनी इसी मुहिम को खूब बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाया, मगर फिर साल 1944 में आते आते उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद एमआईएम पार्टी की कमान कासिम रिजवी के पास आ गई। आपको बता दें कि कासिम रिजवी को ही कज़ाकार मूवमेंट का फाउंडर माना जाता है। फिलहाल 1947 में देश आजाद हुआ और उसके बाद जो आजाद रियासतें थी उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो या तो पाकिस्तान के साथ चली जाए या फिर भारत के साथ आ जाए, या फिर वो खुद आजाद भी रह सकती है। हैदराबाद के जो नवाब थे यानी कि मीर उस्मान अली खान, उन्होंने आजाद रियासत बनने के ऐलान कर दिया। चूंकि हैदराबाद रियासत लोकेशन के एंगल से ऐसी जगह पर मौजूद थी कि उसका आजाद रियासत बनना लगभग नामुमकिन बात थी। नतीजा ये हुआ कि साल 1948 में इंडिया ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जिसको आज भी ऑपरेशन पोलो के नाम से याद किया जाता है, जिसके जरिए से इंडिया ने हैदराबाद प्रोविंस पर अपना कंट्रोल हासिल किया। जिसके बाद एमआईएम पार्टी पर भी पाबंदी लगा दी गई। रजाकर के ऊपर भी एक्शन लिया गया और उनके लीडर कासिम रिजवी को जेल में डाल दिया गया। 1948 से लेकर 1957 तक लगातार जेल में रहने के बाद कासिम रिजवी को इस शर्त के साथ आजाद किया गया कि आजाद होते ही कासिम रिजवी को पाकिस्तान जाना होगा। पाकिस्तान जाने से पहले कासिम रिजवी के सामने एक चैलेंज ये भी था कि एमआईएम यानी कि मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की इस पार्टी में जो भी कुछ बचा है उसको किसके हवाले किया जाए, और इस मुद्दे को लेकर मीटिंग बुलाई गई। और इस मीटिंग में एक वकील जिनका नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी था वो भी मौजूद थे। आखिर ये तमाम लोगों के मशवरे पर यही फैसला किया गया कि इस पार्टी में जो कुछ भी बचा है वो सब कुछ अब्दुल वाहिद ओवैसी के ही हवाले कर दिया जाए। जिसके बाद एमआईएम पार्टी की कमान उन अब्दुल वाहिद ओवैसी के पास चली गई जो रिश्ते में असदुद्दीन ओवैसी के सगे दादा थे। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने सबसे पहले तो इस पार्टी का नाम बदला और एमआईएम में एआई जोड़कर आईएमएम कर दिया। नाम बदलने के साथ साथ उन्होंने पार्टी की विचारधारा को भी बदलने का काम किया। जहां एक तरफ ये पार्टी काफी एक्सट्रीम थी और इसने अलग अलग तरह की मुहिम चलाई थी, तो वहीं अब इसको प्योर इंडियन पार्टी बनाया गया, वो भी खास तौर से इंडियन मुस्लिम्स के लिए। जिसके बाद ये पार्टी पूरी तरह से नई हो चुकी थी। 1975 में इस पार्टी की बागडोर अब्दुल वाहिद ओवैसी के बेटे यानी कि सलाहुद्दीन ओवैसी के पास आ गई। ये वही सलाहुद्दीन ओवैसी है जिनको आमतौर पर सलारे मिल्लत के नाम से भी जाना जाता था और जो रिश्ते में असदुद्दीन ओवैसी के पिता थे। सलाहुद्दीन ओवैसी के बारे में माना जाता है
कि उनका यह ख्याल था कि वो अपनी इस पार्टी को मुसलमानों की सियासी ताकत बनाए। उनको अक्सर अपनी तकरीरों और बयानों में भी ये कहते हुए भी सुना जाता था कि मुस्लिम्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। 1984 में इन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और हैदराबाद के एमपी भी बने। ऐसा करने वाले वो पार्टी के पहले इंसान थे। सलाउद्दीन ओवैसी ने अपने आप को साल 2004 में पॉलिटिक्स से रिटायर कर लिया और ये सीट अपने बेटे यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को सौंपी और तब से लेकर आज तक लगातार इस सीट से असदुद्दीन ओवैसी ही जीतते आ रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बात हम बता दें कि ओवैसी भी एक वकील है जिन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई लंदन से की है।